सी पैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की इकोनॉमिक अहमियत से कौन वाकिफ नहीं है, लेकिन सी पैक की इम्पोर्टेंस को मजीद बेहतर बनाने के लिए खामोशी से एक और मेगा प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है जो आजकल मीडिया की नजरों से ओझल है, खास करके पाकिस्तान की मीडिया से। इस प्रोजेक्ट को भी लगभग इसी वक्त शुरू किया गया था जब चाइना और पाकिस्तान ने सी पैक को शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट में 11 कंट्रीज शराकतदार हैं, यानी इस पर इस वक्त 11 मुख्तलिफ ममालिक में काम हो रहा है और इसका एक ही मकसद है, वो ये कि पाकिस्तान के गवादर को इन तमाम 10 ममालिक के साथ जोड़ा जा सके। इस प्रोजेक्ट में 6 आलमी मालियाती एजेंसियां शामिल है और 11 ममालिक और जिस अथॉरिटी के ज़र निगरानी इस प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है इसका नाम है कैरक यानी सेंट्रल एशिया रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। जो इदारे इस प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग में शामिल है इनमें ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक की शराकत से इस प्रोजेक्ट पर पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में काम किया जा रहा है। इस मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट के तहत 13,600 किलोमीटर की सड़कें, 12,000 किलोमीटर की रेलवे ट्रैक, एक मेगा लॉजिस्टिक सेंटर और 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स तामीर की जाएंगी। कैरक कॉरिडोर नामी ये प्रोजेक्ट चीन के शिनजियांग प्रोविंस से शुरू होकर उरुमकी से होता हुआ किर्गिज रिपब्लिक में दाखिल होगा और इसके रास्ते में एशिया के 10 ममालिक आते हैं, जिनकी तफसील कुछ इस तरह से है। किर्गिज रिपब्लिक के बाद ये कॉरिडोर ताजिकिस्तान में दाखिल होगा, फिर काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, अजरबैजान, अफगानिस्तान और फिर पाकिस्तान में दाखिल होगा, जबकि दूसरी जानिब से ये कॉरिडोर रशिया से होता हुआ यूरोप में दाखिल होगा, जिससे सी पैक सेंट्रल एशियन ममालिक के दरमियान तिजारती रवाबित मजीद मुस्तहकम होंगी। कैरक इकोनॉमिक कॉरिडोर जहां पाकिस्तान को सेंट्रल एशियाई मंडियों से जोड़ेगा, वहां सेंट्रल एशियाई ममालिक जिनके पास कोई सी पोर्ट मौजूद ही नहीं है, इन्हें पाकिस्तान के गवादर पोर्ट तक रिसाई मुमकिन करेगा और वहां इन ममालिक को रशिया के रास्ते यूरोप की मंडियों तक रिसाई भी मुमकिन बना देगा। इस प्रोजेक्ट के तहत इस वक्त तकरीबन 6 कॉरिडोर्स पर काम किया जा रहा है ताकि गवादर पोर्ट और सी पैक के साथ साथ इसको भी तकमील तक पहुंचाया जा सके। पाकिस्तान ने इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फोरम को 2010 में ज्वाइन किया था। पाकिस्तान की इस प्रोजेक्ट में शमूलियत के बाद सेंट्रल एशियाई ममालिक में इसके ज़ेर निगरानी तमाम प्रोजेक्ट पर जारी कामों में मजीद तेजी लाई जा चुकी है, क्योंकि सेंट्रल एशियाई ममालिक कोई भी सी पोर्ट न होने की वजह से स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ का शिकार हो चुके थे, जिसकी कमी पाकिस्तान ने इस कैरक के कॉरिडोर में शामिल होकर पूरी कर दी है। कैरक के इस इंफ्रास्ट्रक्चर के मेगा मंसूबे के तहत पाकिस्तान में 2018 तक तकरीबन $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों पर की जा चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान सेंट्रल, साउथ वेस्ट और साउथ एशिया के एक ऐसे जंक्शन पर मौजूद है जहां से गवादर के थ्रू इन तमाम लैंड लॉक ममालिक के लिए अपनी तिजारती सरगर्मियों को मिडल ईस्ट और दूसरे एशियाई बड़ी मंडियों तक फैलाने में मदद मिलेगी और पाकिस्तान का गवादर डीप सी पोर्ट तक रिसाई इन तमाम ममालिक के लिए, जिनमें रशिया और चाइना भी शामिल हैं, किसी सुनहरे ख्वाब से कम अहमियत नहीं रखता। यही वजह है कि ये तमाम ममालिक इस बात का कई बार ऐलान कर चुके हैं कि इनकी ख्वाहिश है कि सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए और कई एशियाई ममालिक ने नरेंद्र मोदी के मुख्तलिफ ऑफर्स के बावजूद, जिसमें से एक हिंदुस्तान का अशगाबत एग्रीमेंट में शामिल होना भी था, सी पैक में शमूलियत का ऐलान किया गया। चाइना ने इसीलिए गवादर डीप सी पोर्ट को इस तरह से डिजाइन किया है कि ये सी पोर्ट मुस्तकबिल करीब में न सिर्फ चाइना और पाकिस्तान की तिजारती मकासद पूरी करे, बल्कि ये डीप सी पोर्ट तमाम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ साथ रशिया, अफगानिस्तान और ईरान की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी कलीदी किरदार अदा करे। गवादर पोर्ट सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, रशिया और चाइना के लिए वही किरदार अदा करेगा जो स्विस कैनाल यूरोप के लिए करती है। अगर मैं आज से कई साल पहले का चाइना का ट्रेड पर नजर दौड़ाएं तो चाइना सिर्फ और सिर्फ ओल्ड सिल्क रूट के जरिए तमाम दुनिया के बड़ी मंडियों तक अपना कारोबार फैलाता था और कैरक के थ्रू एक बार फिर चाइना ने इसी ओल्ड सिल्क रूट को बहाल किया है, मगर गवादर डीप सी पोर्ट को इस ओल्ड सिल्क रूट में शामिल करने से इस मंसूबे में मजीद जिद्दत पैदा हुई है और चाइना, पाकिस्तान, रशिया समेत इन तमाम सेंट्रल एशियाई ममालिक के लिए एक बार फिर ये मौका मिला है कि वो अपनी कुदरती ज़खायर को अपनी मैशियत की मजबूती के लिए एक बेहतर अंदाज से पाकिस्तान की मदद से बरोए कार ला सके।
इस सिलसिले में तकरीबन तमाम सेंट्रल एशियाई ममालिक जिनमें उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान वगैरह शामिल हैं, इन्होंने चाइना और पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ नौइयत की ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं और कई ममालिक के तिजारती नुमाइंदों ने पाकिस्तान के दौरे कर चुके हैं और सीपे के तहत बनने वाले स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में इन्वेस्टमेंट करने का इरादा जाहिर कर चुके हैं। इन तमाम ममालिक के नजदीक कारेक और सीपेक इस खिते की माशी बेहतरी के लिए निहायत ही अहम है और इन प्रोजेक्ट्स को हर हाल में जल्द से जल्द तकमील किया जाना इन सब के लिए नागुज़ीर करार दिया जा चुका है। कारेक के तहत जिन 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स पर काम किया जा रहा है, इनकी तफसील कुछ इस तरह से। दी कारेक कॉरिडोर 1 ईस्ट एंड वेस्ट, इस कॉरिडोर के 2 हिस्से हैं। एक वो हिस्सा जो रशिया से होता हुआ यूरोप की आलमी मंडियों तक जाएगा और दूसरा वो हिस्सा जो चाइनीज रेलवे और रूट्स की मदद से ईस्ट एशियन ममालिक को चाइना से जोड़ेगा। इस पहले हिस्से के अंडर 10 इंफ्रास्ट्रक्चर के मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है, जिनमें से 7 मेगा प्रोजेक्ट चाइना के एरियाज में, जबकि बाकी किर्गिज रिपब्लिक और काजाकिस्तान में अंडर कंस्ट्रक्शन है। कारेक कॉरिडोर 2 अजरबैजान, काजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिज रिपब्लिक को आपस में जोड़ता है और इस प्रोजेक्ट के बहुत से हिस्से मुकम्मल भी किए जा चुके हैं। कारेक कॉरिडोर 2 के तहत मजमूई तौर पर 30 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है, जिनमें से 11 अजरबैजान, 5 उज़्बेकिस्तान, 6 किर्गिज रिपब्लिक, 3 चाइना और 1 ताजिकिस्तान में है। कारेक कॉरिडोर 2 के तहत 10,000 किलोमीटर की सड़कें, 9,500 किलोमीटर की रेलवे लाइनें और 7 स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक सेंटर्स तामीर किए जाएंगे। इसी तरह कारेक कॉरिडोर 3 के तहत 31 मुख्तलिफ किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। कारेक कॉरिडोर 3 रशिया को साउथ एशिया और मिडिल एशिया से मिलाएगा। कारेक कॉरिडोर 3 के तहत 7,000 किलोमीटर की सड़कें, 5,000 किलोमीटर की रेलवे लाइंस और 1 लॉजिस्टिक सेंटर तामीर किया जा रहा है। कारेक कॉरिडोर 4 रशिया, मंगोलिया और ईस्ट एशिया को चाइना से मिलाएगा और इस प्रोजेक्ट के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर के मुख्तलिफ किस्म के 8 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। कारेक कॉरिडोर 4 के तहत 2,500 किलोमीटर की सड़कें और तकरीबन 12,000 किलोमीटर की रेलवे लाइंस बिछाई जाएंगी। कारेक कॉरिडोर 5 चाइना को साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट से मिलाएगा। कारेक कॉरिडोर 5 के तहत टोटल 14 इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया जा चुका है और इसके तहत 4,000 किलोमीटर की सड़कें और 2,500 किलोमीटर पर रेलवे लाइंस बिछाई जा रही। कारेक कॉरिडोर 6 के जरिए यूरोप को सेंट्रल एशियाई मंडियों से मिलाया जाएगा, जिसके तहत चाइना और पाकिस्तान के इश्तराक से शुरू किया जाने वाला सीपेक का प्रोजेक्ट कलीदी किरदार अदा करेगा और कारेक कॉरिडोर 6 के प्रोजेक्ट ही वो अहम प्रोजेक्ट होंगे जो इन तमाम बकिया प्रोजेक्ट की इफिशिएंसी का तयन करेंगे। कारेक के इस मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स के तहत पाकिस्तान में टोटल 24 नेशनल और प्रोविंशियल हाईवेज की अपग्रेडेशन और मुरम्मत के प्रोजेक्ट शामिल किए गए हैं, जिन पर 7,683 मिलियन US$ की लागत का तखमीना लगाया गया था। इन तमाम 24 इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स का मकसद सिर्फ ये था कि पाकिस्तान के तमाम इंडस्ट्रियल सिटीज को ग्वादर और कराची पोर्ट से कनेक्ट किया जा सके और कराची पोर्ट और ग्वादर पोर्ट को पाक अफगान बॉर्डर तोरखम के मुकाम पर जोड़ा जा सके, जिससे पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की में मजीद तेजी आ सके। याद रहे, एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक टोटल एम्प्लॉयमेंट का 10 से 12% लोगों का रोजगार सिर्फ और सिर्फ इन हाईवेज से जुड़ा है और पाकिस्तान में नेशनल हाईवेज टोटल हाईवेज का 35% से भी कम है, जबकि ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड 65% ट्रैफिक इन 35% हाईवेज के जरिए मुमकिन बनाई गई है, जो कि सीपे के बनने के बाद इसमें कुछ बेहतरी देखने में आई है। कारेक कॉरिडोर के जो प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में शुरू किए जाने हैं, इनकी फाइनेंसिंग की तफसील कुछ इस तरह से है। एशियन डेवलपमेंट बैंक 2,030 मिलियन US$, 2,802 मिलियन US$, जबकि बकिया 2,851 मिलियन US$ की इन्वेस्टमेंट बाकी के तमाम मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट आलमी मालियाती इदारे करेंगे। ये तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के मेगा प्रोजेक्ट्स NHA के ज़ेर निगरानी तामीर किए जाएंगे। अफगान पीस प्रोसेस में पाकिस्तान की दिलचस्पी लेने की और चाइना और रशिया की इन्वॉल्वमेंट की बहुत सी वजूहात में से एक वजह यह भी है क्योंकि जब तक अफगानिस्तान में अमन कायम नहीं होगा तब तक सीपेक और कारेक जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के मेगा प्रोजेक्ट से भी सही मानों में फायदा नहीं उठाया जा सके।
सकेगा, क्योंकि वो तमाम ममालिक जो इस वक्त गर्म पानी तक रिसाई न होने की वजह से, यानी कोई खास सीपोर्ट न होने की वजह से इन ममालिक में मौजूद बेशुमार कुदरती वसाइल से ठीक तरह फायदा नहीं उठा सकती हैं। और हिंदुस्तान और अमेरिका भी इसी वजह से अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस को बार बार नाकाम बनाने की पूरी कोशिशें कर रही हैं, क्योंकि हिंदुस्तान को इस बात का पूरी तरह अंदाजा है कि अगर अफगानिस्तान में अमन कायम होता है और अमेरिका वहां से चला जाता है तो आने वाली हुकूमत उस वक्त इस तरह से हिंदुस्तान का साथ नहीं देगी जिस तरह आज की अफगानिस्तान की हुकूमत हिंदुस्तान का साथ दे रही है। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान अफगानिस्तान में खुद को मजबूत करने के लिए खुलकर अफगानिस्तान पर दौलत लुटा रहा है, मगर इसके बावजूद हिंदुस्तान को ये डर है कि इनकी तमाम इन्वेस्टमेंट जाया हो जाएगी और मजीद अफगानिस्तान की जमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।